हेलो गाइस। हम लोग हिस्ट्री बहुत पढ़ ले, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ते हैं। मेरे को पॉलिटी बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत बुक में। बट और थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेंगे। और फिर उसके बाद मेरा हैंड रिटन में अभी नहीं लिखी हूँ, पॉलिटिका जब लिखूँगी फिर उसका भी हम लोग बना लेंगे। फिर मैं आपको वीडियो बना दूँगी और आप आराम से पढ़ लीजिएगा उसमें से। वो ग्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है मेरे को, ग्रीन, डार्क ग्रीन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये पहला वीडियो है एक्चुअली। दो वीडियो सोच रही थी कि बनाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए, बट इसमें नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट 2-3 वीडियो बना दूँगी इसमें। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। Though there is no single definition of constitution, still following are the general understanding. मतलब क्या, the constitution is a compact document that comprise a number of articles about state का इसका मतलब है country। ठीक है, country का बोल रहा है। तो how the state to be constituted and what norms it should be followed। जैसे कि हम लोग घर में कभी हम लोग लेट में आते हैं, तो मम्मी बोलती है ना 10 बजे से या फिर 8 बजे से पहले आ जाइएगा, यहाँ मत जाइएगा, वहाँ मत जाइएगा, मास्क पहन के जाइएगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हर फैमिली में रहता है। तो वैसे एक कंट्री को चलाने के लिए कितना रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, आप सोच लीजिए। तो हाउ द स्टेट शुड बी कंसिडर, कैसा उसका नॉर्म्स होना चाहिए, कैसे फॉलो करेगा वो, ये सब जानने के लिए आप लोग को ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा गया है। ठीक है, तो इन सम कंट्री जैसे यूके में क्या है, नो डू नॉट हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये सिर्फ कन्वेंशन में हम लोग का चलता रहता है। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं करेंगे, वैसा ही सारा कन्वेंशन में यूके में चलता है। लेकिन यूएसए में डिफरेंट है, यूएसए में पूरा लिखा हुआ है। rather they are a simple document and decision that are taken collectively। ठीक है, आर रेफर टू एज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम लोग का या एक मम्मी पापा सब भैया सब रहेंगे और हम लोग रहेंगे और ऐसे बनाएंगे कि ये रूल्स फॉलो करना है, ये सब। अब बागले की दुनिया देख रहे हैं ना, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर कैसे बोल रहा है, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। तो वैसे ही आप लोग को फॉलो नहीं करेंगे तो फूल्स हो जाएंगे। तो ये सब लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए फंडामेंटल है, इसको बदलता नहीं है। ठीक है, फिर लेगस ऑफ लेगम, ये फ्रेंच वर्ड से इसका मतलब है लॉज ऑफ लॉज। माने कि देखो, एक तो हम लोग का CRPC है, IPC है, उसके ऊपर भी फिर लॉ बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये सब बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर देखो, एक हम लोग पढ़ेंगे जब, क्या है कि सब हम लोग का सब कोई बैलेंस करके चलता है। एग्जीक्यूटिव हम लोग IAS ऑफिसर होंगे तो ये एक लॉ बनाएंगे। ठीक है, ये एक बनाएंगे लॉ। इसमें कभी कभी हम लोग को ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा कि यहाँ मत इतना घंटा आप लोग को, अभी कोविड में 6 बजे से 12 बजे तक ही हम लोग जा पाएंगे बाहर। ये सब ऑर्डिनेंस कौन बनाते, ना IAS ऑफिसर के एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं। फिर कभी कभी जुडिशरी भी बोलता है नहीं ये काम मत करो, वो मत काम करो, ये सब बोलता है। और फिर उसके बाद जब हम लोग को लॉ बनाना रहता है तो हम लोग पार्लियामेंट में जाते हैं लॉ बनाने के लिए।
तो ये सब हम लोग का देख सबको यहाँ पर बैलेंस करके चलाता है, ये सब हम लोग का में है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, फंडामेंटल्स लॉ इज अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ ए नेशंस एंड स्टेट इज गवर्न। ठीक है, जैसे कि गवर्न हो रहा है। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि ट्राइनिटी मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये ट्राइनिटी बोलते हैं। जैसे कि स्टेट में लिखा गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। Constitution forms the norms that governs the citizen relations with ट्राइनिटी। इसको बैलेंस करके चलना ही कंट्री का ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग का याद नहीं आ रहा, यूके या यूएसए में, हाँ हम लोग का शायद यूएसए में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग का उसमें ये ज़्यादा लॉ नहीं बना पाते, वहाँ पर स्ट्रीट है थोड़ा लॉ बनाना। और यूके में सुप्रीम कोर्ट का कोई सुनता नहीं है शायद। ऐसे इस दोनों में कुछ डिफरेंस है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये दोनों देखना पड़ेगा। और हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे हाईएस्ट हम लोग का अथॉरिटी है। ठीक है, Our constitution provides the norms that governs the relations within the trinity, determines the relations between state and citizen, and it is not static document, मतलब कि it is organic one। जब कभी कभी हम लोग को चाहिए ग्रोथ करना है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कितना हम लोग का अमेंडमेंट हुआ है, कितना सब कुछ, कैसे अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट में बढ़ा सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले 22 पार्ट्स था, फिर बाद में अभी 25 पार्ट्स हुआ। पहले हम लोग का शायद आर्टिकल्स 300 कितना था, अभी 425 के आसपास है। तो ये आर्टिकल्स हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, कभी कुछ ज़रूरत होगा तो हम लोग बढ़ाते रहते हैं अपने हिसाब से। तो ये सब बोला गया है कि हम लोग का जो ग्रोथ है पॉलिटी में, ये सब आर्टिकल्स में हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या है, अमेंडमेंट में फिर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन, फिर कन्वेंशंस है। कन्वेंशन मतलब कि उसमें कोई ऐसा वायलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जब मर गए, तो उसके बाद से कोई भी 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स या फिर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है। जैसे यूके में सारा कन्वेंशन से ही चलता रहता है। स्टैट्यूज और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, और अभी चलते हैं यहाँ पर, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, जो हम लोग यूके के जैसे कन्वेंशन में क्यों नहीं चल सकते। लेकिन देखो, उनका कन्वेंशन है, लेकिन हम लोग का अगर एक रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स नहीं रहेगा तो कोई मानने वाला नहीं है। अगर हम लोग राइट साइड नहीं बोलेंगे कि लेफ़्ट साइड में चलना है, तो कोई मानने वाला नहीं है। अगर ट्रैफिक वाला नहीं है तो कोई अपने हिसाब से चलाता है गाड़ी, सब कुछ करता है। एक बार वैसे ही मेरा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। अरे रेड लाइट है और वो गाड़ी लेके आ गया, मम्मी क्या ग्रीन लाइट हो गया बोल के आगे चले गए, तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब अगर रूल्स नहीं होगा, देखो ट्रैफिक पुलिस था फिर भी वो लोग रूल्स तोड़ते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर रूल्स नहीं होगा तो क्या होगा, बिल्कुल भी सब एक्सीडेंट ही होगा ना। उसी हिसाब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। क्या ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट फॉलोज फॉर कोऑर्डिनेशंस एमंग मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। जैसे कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे कि कौन सा क्या डिसीजन लेंगे। अगर सब कोई डिसीजन हम लोग अगर सब कोई डिसीजन ले लेंगे, तो हम लोग का मम्मी पापा क्यों हैं, तो सब डिसीजंस के लिए अलग अलग उन लोग बनाते हैं। सब कोई का अपना अपना काम है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, द ए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज who has the power to make decision in the society, and it decided how the government will constitute. लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, पावर ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी ये बोलते हैं कि थोड़ा सा फ्री कर लो, डिसीजन ले लो, और कभी कभी मम्मी पापा हम लोग को बोलते हैं थोड़ा सा डिसीजन ले लो, हम लोग जब ज़्यादा ले लेते हैं लिमिट कर लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स सम लिमिटेशंस एंड व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन ए सिटीजन, और कितना फ्री करना है। और कभी कभी गवर्नमेंट को भी कौन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है,
These limits are fundamental in the sense that government may never trespass. ठीक है, और फिर क्या, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ ए सोसाइटी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू fulfill the aspiration of the society and create condition for a justice society. Fundamental identity of a people, a constitution express the fundamental identity of a people. ठीक है, this means that the people as a collective entity come into being one only through a basic constitution. It is agreed by a basic set of norms about how one should govern and who should govern. That one should have collective identity, it shows our ideas and aspirations as also our conflict. It creates and reflects an Indian identity and convey as to what it means to be an Indian. मतलब कि हम लोग का सब नॉर्म्स कौन क्या गवर्न करेगा. अभी हमको अगर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, हमको क्या पता कि फॉरेन में जाके क्या बोलना है, क्या सब. तो ये सब हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे. ऐसे अगर सब कोई बोलेंगे कि हम लोग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो नहीं होता है ना. सबको अपना अपना सिलेक्टिव काम करना पड़ेगा. और उस हिसाब से देखो, अगर सब कोई 140 पीपल्स अगर बैठ के सारा हम लोग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा. तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं ताकि क्या हुआ कि हम लोग का आराम से भी हो जाएगा. और हम लोग जो क्या बोलते हैं हम लोग विश करते हैं वो भी हम लोग का फुलफिल हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का एक बार्थ सर्टिफिकेट देते हैं चाइल्ड को, वैसा एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक मैंने बार्थ सर्टिफिकेट है. और क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉमन normatives homes for a diverse elements in the Indian society. It is a set of basic rules for minimum coordination between section, जैसे कि धर्म ऑफ अशोका अंतिम दिहाली ऑफ अकबर. देखिए, हम लोग का कंट्री में कितना सब कोई है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सब कोई है. ट्राइबल्स हैं, फिर SC ST, सबका अपना अपना है कि हमको. देखिए, हम लोग नौकरी जो पेशा करते हैं बोलते हैं नौकरी का मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा बढ़ना चाहिए. बिजनेस बोलेगा कि हमको थोड़ा इंसेंटिव चाहिए. सबका अपना अपना रहता है. तो इसीलिए हम लोग उसको कोऑर्डिनेशन के लिए कैसे करके सारा सोसाइटी को बांध के रखेंगे, तो यही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. और कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जिसके वजह से हम लोग सब बांध के एक साथ रह पा रहे हैं. It possesses legal enforceable restriction on the state and give a legitimacy to the state and its actions. कभी कभी स्टेट अगर कुछ काम ये करता है तो हम लोग भी बोलते रहते हैं ना कि ये मत करो मत करो. A written constitution is essential for the federal setup. फेडरल का मतलब क्या है, एक कंट्री जैसे कि दिल्ली सरकार बोलता है कि हम मेरा तो ये सब पावर नहीं है मेरे पास. अच्छा, स्टेट बोलेगा कि मेरे को पावर दो, स्टेट सेंटर बोलेगा नहीं 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 आप नहीं कर पाएंगे, हमको ज़्यादा पावर चाहिए. तो फेडरल सिस्टम के लिए हम लोग का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ना, ए सेट ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड लार्जली ऑन द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न लिबरल democracy, the essence of which is restriction and limitation on the absolute power of a state, and it is enables in the writing of G.S. Miller, Dicey, James Madison. ये सब देखिए, हम लोग का ना वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या फ़र्क है. ईस्टर्न में हम लोग का जो कंट्री का जो बैठते हैं ना, MLA बोलिए, MPs बोलिए, जो भी, इन लोग के पास ज़्यादा पावर है, दे हैव मोर पावर. वेस्टर्न में क्या है, सिटीजन के पास ज़्यादा पावर है. तो ये वही बोल रहा है
कि जो वेस्टर्न कल्चर है हम लोग का लिबरल डेमोक्रेसी में, जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन किस में ज़्यादा है ना, स्टेट्स में ज़्यादा है। तो ये सब वही उस और कौन इसको बना मैंने राइटिंग किया बोला, जीएस मिलन, ठीक है। और डाइसी कंपोनेंट क्या है ना, रूल ऑफ लॉ, रूल मतलब ऑल मैनर ऑफ पीपल आर इक्वली सब्जेक्टेड टू ए ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स, मतलब कि सब कोई समान है। रूल ऑफ लॉ, लॉ के आगे सब कोई समान है, कौन बोला, डाइसी। अच्छा फिर चलते, क्या बोला, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है ना, हम लोग का क्वाजी जुडिशरी बॉडी है, जैसे कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अगर हम लोग आईएएस ऑफिसर हो जाएंगे, आईएएस ऑफिसर के लिए अगर आपको कुछ कंप्लेंट करना है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप कहाँ जाएंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जाएंगे। वहाँ पर आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है, शिकायत है, वो यहाँ पर पता चले, आप बता सकते हैं। और फिर और क्या है ना, अफर्मेटिव एक्शंस, जैसे कि रिजर्वेशंस, जो कि जेएफ कैनेडी ने बोला है, ठीक है, कि रिजर्वेशंस भी आप लोग का रूल्स में कहाँ आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद अफर्मेटिव एक्शंस में क्या है ना, जैसे इम्यूनिटी प्रदान किया है क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। और फिर प्रोविजंस आल्सो कैरी पोटेंशियल टू अब्यूज as was alleged in the case of शीला दीक्षित being appointed as a governor of केरला। और कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद केस में गवर्नर बन गए, किसका, राजस्थान का। इम्यूनिटी किस में है, फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसेस इन द वेस्टर्न आइडिया टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी। जैसे कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ मिलता है ना, कोई हम लोग का अगर आईएफएस कोई होगा बाहर जाएगा, उसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलता है, कोई आके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी डील्स विद द डिफॉर्मेशन ऑफ स्पीच एंड बाय वर्ड्स। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन ऐसा है कि आईपीसी सेक्शन 499 को भी चैलेंज करता है। कौन करता है ना, आर्टिकल 105, जो कि इम्यूनिटी प्रदान करता है अगेंस्ट सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी गिवन टू द लेजिस्लेचर रेस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड इन द फ्लोर ऑफ हाउस। देखिए, आपको आर्टिकल याद रखने के लिए आप लोग का रीड्स था ना, रीड्स में क्या था, 32 था और एक 226 था, ये पास में है। जैसे कि ये याद रखिए 105 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो और एक क्या, इसमें एक कमा दीजिए और यहाँ पर ऐड कर लीजिए 194, ठीक है, 194। तो इसमें एक कम कर दीजिए, 0 मतलब कि सोच लीजिए 10 है और यहाँ पर 4 है, तो 194 एक आर्टिकल है जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी इम्यूनिटी प्रदान किया। एक आर्टिकल 105 है और एक आर्टिकल 194 है। और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बोले कि एक जन को सारा पावर दिया नहीं गया है, सब डेलीगेशंस ऑफ पावर है, ठीक है। एंड मस्ट बी complements with appropriate norms guiding its use and safeguards to prevent its abuse। अगर सबको हम एक ही पावर दे देंगे, किंग पहले जैसे किंग थे कि सबको एक ही पावर मिल गया कि वही भी डिसीजन लेंगे, वही सारा सुप्रीम कोर्ट का काम करेगा, सारा कुछ वही देखेगा, तो उनका कुछ माने वो हिटलर जैसा हो जाएगा फिर। तो इसीलिए सबको कुछ कुछ अपना काम दिए गए। और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, द सोर्स ऑफ राइट नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट पीपल्स कैन एंजॉय इनन्यूमरेबल राइट्स एज वेल, जैसे कि यूएसए में, बट इट्स डक्टिंग एंड नॉट लैज फॉलोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी।
मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनकम्फर्ट विद द आइडिया ऑफ कस्टमरी राइट्स एंड राइट्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैच्यूट। जैसे कि एग्जाम्पल इन इंडिया ओनली आफ्टर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 में आरबी जो ये ट्राइबल एक्ट्स was recognized. Earlier flying of drones was not allowed. कुछ भी अगर स्टार्टिंग करना है वो अलाउड करता ही नहीं है, बाद में करते हैं आफ्टर, मतलब कि अमेंडमेंट करके कुछ करके वो लोग करते हैं। यूएसए जैसा नहीं है यहाँ पर फ्रीडम। आफ्टर December 2018 it allows for commercial use only and with the restrictions imposed by Ministry of Civil Aviation. तो separation of power, the functions separates into the trinity आपको बोले थे। और बेनिफिट्स क्या है ना, एक है डेमोक्रेसी रहता है प्रिजर्व और सिविल लिबर्टी रहता है। डिवीज़न ऑफ पावर हो गया, अगर पावर डिवीज़न हो गया तो स्पेसिफिकेशंस आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी आ जाता है, चेक एंड बैलेंस हो जाता है। अगर कोई भूल करेगा उसको बोल देगा ये तुम ऐसा भूल कर रहे हो, इसको ठीक करो, तो ये चेक एंड बैलेंस रहेगा। फिर इट प्रमोट्स डिबेट्स एंड कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शंस बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफन leads to a better decisions, grant of basic civil rights, free press and media, टेम्परनेस ऑफ गवर्नमेंट का भी टेम्परनेस नहीं है। एवरी 5 years आपको इलेक्शन करना पड़ेगा, उनको आके हाथ जोड़ना पड़ेगा, अरे मुझे वोट दो। इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी। तो कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की राइट टू लाइफ, लिबर्टी, expressions, residence, etc. can also be considered as a component of constitutionalism. The Western idea of constitutionalism is negative in orientation as it principle seek to restrict limits and disable the power of state. हम पहले बोले थे कि वेस्टर्न में ना सिटीजन ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और ईस्टर्न में स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो ideally the state must also be empowered absolutely to enable it to deliver on the governance एजेंसी। देखिए अगर हम लोग सिटीज़न ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो हम लोग अपना मनमानी करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को, मतलब कि कंट्री को पावर देना चाहिए ताकि वो अपना गवर्नेंस ठीक से करे। दस the right balance has to be struck between need of the checking operations and preventing ठीक है in the society। जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ ना, हम लोग आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। वो ब्रिटिश क्राउन बोला कि ये ईस्ट इंडियन कंपनी इतना पैसा कमा रहे, हम उसको रेगुलेट करेंगे। फिर जुडिडिक्शन एक्ट आया 1781 में, स्पीड्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, और बहुत सारा ऐसे एक्ट ऑफ 1786, चार्टर्ड एक्ट जो आया जो कि 20 ईयर्स में फिर मैंने रिपीट होता था। जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, 1853, और फिर उसके बाद तो हम लोग का रिवोल्ट हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरा सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया और सारा सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गया और सारा कंट्रोल खुद ब्रिटिश मोनार्की ले गया, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, फिर काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 ठो आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 1892, 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सीमन कमीशन 1927, कम्युनल अवार्ड 1932, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर इसका जो इंडिपेंडेंस फिर 1947 में हो गया। और जो ये सब है कंपनी रूल ना, अब नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, ये बहुत ही लंबा हो रहा है पूरा। ठीक है, बाय।